कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री दो के कैबिनेट के अध्यक्षता में 7 ऐसे जो है विभागों में रिक्ति को लेकर जिक्र किया गया, यानी कि इस एजेंडा को भी कल पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया। 4,863 4,863 7 डिपार्टमेंट में जो है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोग को और जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 43,779 43,700 से भी ज़्यादा सीट बिहार में लाइब्रेरियन का अब जिक्र होना चालू हो गया है। ये आज से मैं बात बोल रहा हूँ और सबसे पहले ये वीडियो मैं ही बना रहा हूँ। साथ ही बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि पिछले 2 तारीख को प्रभात खबर में एक जो है वो प्रिंट जो छपा था, जिसमें कहा गया था कि 90,000 टियर 4 के अंतर्गत शिक्षकों की जो बहालियां होंगी उसका जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से, जिसको लेकर के इन तीनों डिटेल मुद्दा के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊंगा आगे भविष्य में उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे और आपसे किसी भी प्रकार के वीडियो जो है वो मिस ना हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन और जो है कमेंट बॉक्स लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, चेकआउट कर लेना। आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट का चीज वहां मैं दे रहा हूं। चलिए 43,779 ये जो 43,779 जो सीट को लेकर के जो लाइब्रेरियन की जो यहाँ पे किया गया है, एक तरफ 6,500 को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को जो है रोस्टर तैयार करके भेजा गया था पिछले दिनों, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन उसके बाद एक खबर आने लगा था कि देखिए जो 6,500 जो सीट था लाइब्रेरियन का, वो पिछले लंबे समय पहले का काउंट था। यानी कि सीधा कहे कि 14 साल से बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, तो वो पिछला काउंट था। मैं बार बार बताते आ रहा हूँ और कल भी ये बात मैं जिक्र किया था वीडियो के माध्यम से, शायद आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन ये जो 43,779 43,779 जो सीट का जो जिक्र किया जा रहा है, आज के खबर भी आप देखेंगे, न्यूज़पेपर भी देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है। तो देखिए ये प्राइमरी माफ कीजिएगा और 9, 10, 11, 12 यानी कि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों को जोड़ करके है। मैं कल भी बताया था कि केवल 28,000 तो आपको टीजीटी विद्यालय है बिहार में, पीजीटी की छोड़ दीजिए, यानी कि 9 से लेकर के 10वीं तक के 11-12 की संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो 31,000 क्रॉस कर जा रहा है। तो सीधा सीधी कहे भाई क्रॉस कर जा रहा है, कहने का मतलब 31,000 वो भी है, तो जोड़ दिया जाए तो 43,779 ये वैसे विद्यालय है जिसमें लाइब्रेरियन की अभी सख्त आवश्यकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विभाग बोल रही है। और जिस प्रकार पिछले दिनों मैं ये भी बात बताया आप लोगों को, देखिए 6,500 का जो जिक्र किया जा रहा है, ये सीट को और जोड़ा जाएगा और वैकेंट जो भी सीट है उसे इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन उम्मीद नहीं था कि इतना ज्यादा होने की प्रबल संभावना है। और साथ ही अगर इतने सीटों पे बहालियां आ जाता है, लाइब्रेरियन का 14 साल से नहीं हो रहा है बिहार में, तो बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी युवाओं के साथ होगा, युवाओं के लिए होगा, बिहार के युवाओं के लिए होगा। क्योंकि एक तरफ महिला और दिव्यांग के साथ आरक्षण का जो है वो सेटलमेंट कर दिया गया है, तो महिला और दिव्यांग एकदम सेफ कोटा में चले गए हैं। अब पुरुष वाले क्या करेंगे, तो उसके लेकर तमाम स्टूडेंट जो है 5 तारीख के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये बात भी आप लोग जानते हैं, सीधा कहे कि डोमिसाइल के लेकर प्रोटेस्ट करें। दूसरी तरफ बीपीएससी द्वारा एक ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में कहा गया कि जो 2 तारीख को जो पिछले 2 तारीख को जो खबर छपा था प्रभात खबर में, जिसमें कहा गया था कि टीआरई 4 के अंतर्गत 90,000 वैकेंसी होने जा रही है, जिसका शेड्यूल जो है बीपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया, जिसका बीपीएससी द्वारा स्पष्ट तरीका से खंडन किया गया है कि जो प्रभात खबर में जो खबर छपा था वो सरासर गलत है। इसके लेकर किसी भी प्रकार के अनुसंधान नहीं किया गया, अनुशंसा नहीं किया गया, बीपीएससी की तरफ से किसी प्रकार के ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है, ना ही पोर्टल पे दिया गया है ऑफिशियली पोर्टल पे, बीपीएससी के पोर्टल पे, और ना ही किसी प्रकार के सोशल हैंडल से दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो इस पे तमाम स्टूडेंट, अभिभावक, जितने भी लोग हैं, इस भ्रामक खबर से दूर रहे। ये बीपीएससी स्पष्ट कर दी है। कौन? तो वो 2 तारीख का जो प्रभात खबर का खबर आया था कि 90,000 टीआरई 4 में वैकेंसी आ रहा है, जिसमें क्लियर कर दिया गया, शेड्यूल आ गया इस खबर को लेकर। चलिए अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, मैं बात कर रहा हूं वही बहाली को लेकर जिस बहाली को लेकर मैं बताने आया हूं। 4,800 से अधिक कल कैबिनेट में बैठक में जो मुहर लगा है, ये 7 डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर, क्योंकि वहां लाखों की बात हो रही है, यहाँ हजारों की बात हो रही है। तो 4,700 से 800 से अधिक जो सीट है
ये कौन कौन से विभाग में है मैं वैसे लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना और देख लेना। लेकिन लाइब्रेरियन को लेकर सबसे महत्वपूर्ण खबर, ब्रेकिंग न्यूज, 43,779 अगर इस पूरे सीट पे आ जा रहा है तो सोने पे सुहागा होगा। और देखिए मैं पिछले दिनों से ये बात बताते आ रहा हूं कि वैकेंट बहुत ज्यादा है लाइब्रेरियन का बिहार में। स्कूल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, प्रत्येक विद्यालय में भी अगर एक एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता पड़ती है, अगर दे दिया जाता है तो बहुत संख्या में लाइब्रेरियन की भी बहालियां होंगी। सबसे अधिक पूरे भारत में होंगी लाइब्रेरियन की बहालियां, सबसे अधिक संख्या में। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर देंगे, मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं, गवर्नमेंट पे अगर आप लोग प्रेशर देंगे तो आप लोग की बहाली जो है, उसकी संख्या जो है, उसकी सीटों की जो तादाद है, संख्या है, वो एक मुश्त अच्छा खासा बढ़ जाएगा। नहीं तो बात वही हो जाएगा कि देखने को लिए इतना बहाली आएगा भैया और उसमें भर मार पड़ जाएगा। वैसे हाँ, एक खबर और जाते जाते मैं बता दूं आप लोग के लिए, भयानक वाला ही खबर है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी को 300 से अधिक वैसे कॉलेज है जिसको एनसीटीई ने मान्यता रद्द कर दिया है, जिसमें पीजी का डिग्री, बीएड का डिग्री, ब्लिस एमलिस और पीजीडीसीए का डिग्री धड़ल्ले से लोग बेच रहे थे, जिसको लेकर 380 के आसपास जो है वो जो माफ कीजिएगा, जो कॉलेज का जो है वो मान्यता एनसीटी ने खुद रद्द कर दिया। और एनसीटी खुद जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से, आप लोग चाहे तो जाकर के चेकआउट कर लेना। वैसे आप लोग का अगर ज्यादा डिमांड रहा, ज्यादा अगर आप लोग बताएंगे तो एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के बीच लेकर आऊंगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेजों का मान्यता रद्द कर दिया गया। 380 नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, और साथ ही 3 वैसे राज्य हैं जिसमें बिहार भी आता है। बिहार तो एकदम सब चीज में भैया आगे रहेगा, चाहे फर्जी काम करना हो या फिर कोई भी काम करना हो, बिहार उसमें आगे रहता है। तो सबसे अधिक अगर डिग्री देखेंगे तो बेचने का काम और खरीदने का काम भी कहाँ होता है? बिहार में ही होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले दिनों विजेंद्र सिंह जो पकड़ाए थे, वो 30,000 जो डिग्री बेचे थे, उसके लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप लोग देखे होंगे। तो वो भी पकड़े गए थे, तो उन्होंने स्वीकारा था कि 9 जो है राज्य में हम डिग्री बेचे थे, जिसमें बिहार नंबर 1 था लेने में। पीजी की डिग्री और बीएड की डिग्री, 10 लाख रुपए बीएड का डिग्री बिका था भाई, उन्होंने स्वीकारा था, समझ सकते हैं। और साथ ही अभी जो एनसीटी जो पकड़ा है वो माफ कीजिएगा, एनसीटी जो मान्यता जो रद्द किया है जिस कॉलेज का, उस कॉलेज का डिटेल में आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप लोग का कमेंट रहा तो। अदरवाइज मैं क्यों लेकर आऊं, बस जानकारी दे दिया कि भाई एनसीटी के आप लोग जाकर ट्विटर हैंडल पे या वही एक्स पे जा करके आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिए, वो खुद जानकारी ऑफिशियली जानकारी दे दिए हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, उनके लिए जो डिग्री खरीदने का काम करता है भैया, बेचने का काम करता है, फलाना है ढिलकाना है, बहाली आ गया है तो खरीद लो, लूट लो। अभी आप देखोगे ब्लिस, एमलिस, पीजीडीसीए धड़ल्ले से मिल रहा है, और हमने लगभग 15 से 20 वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर मैं भी खुद कंप्लेन किया हूं जाकर के शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने कहा है कि मैं जो है अंदरूनी जांच कर रहा हूं, और सही पाया गया तो इन लोगों को लेने से बिहार में जो है आगामी बहाली में एंट्री करने से बैन कर दिया जाएगा। इन लोग इस यानी कि उस यूनिवर्सिटी से उस सेशन के बाद अगर कोई क्वालिफाइड होंगे तो उन लोगों को नहीं लिया जाएगा। हमने ये भी मांग किया है, क्योंकि लोग धड़ल्ले से यहाँ 15,000 में, 20,000 में ब्लिस का, एमलिस का, पीजीडीसीए का, मतलब भूजा के भाव में डिग्री भैया लोग बेच रहा है और खरीद रहा है। और जो खरीद रहा है इस प्रकार के डिग्री वो भी अवैध है, और जो बेच रहा है वो भी अवैध है। तो इसके लेकर पहले ही सतर्क होना चाहिए, और विभाग के कान में चला गया है ये सब बात। हमने पूरा लिस्ट दे दिया है कि भाई ये यूनिवर्सिटी से सबसे अधिक लोग खरीद रहा है। मैं जानता हूं कि किस यूनिवर्सिटी से लोग खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है। और वैसे भी एनसीटी का जो डंडा जो पड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा उसके लिए मुसीबत हो गया है, जो डिग्री बेचने का काम करता है, जो डिग्री खरीदने का काम करता है। खैर चलिए, जाते जाते यही कहूँगा, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया है कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। 80%, 90% डिस्काउंट के साथ किसी भी चीज़ का बुक लो, किसी भी चीज़ का किताब आपको खरीदना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं तो वो चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर लगे कि 200 का किताब मुझे अगर 50 रुपया 100 रुपया में मिल रहा है तब जा करके लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा वहाँ नजर आए, क्योंकि ये अप एंड डाउन होते रहता है, प्रत्येक दिन हो रहा है, ये जो भी है उसका रेट अप एंड डाउन हो रहा है, तो जरूर जा करके चेक कर लीजिए। अप एंड डाउन इसलिए होता है क्योंकि 30,000 प्रत्येक महीना में वो लिमिट बेचता है भाई, 30,000 कस्टमरों को वो प्रत्येक महीना में ही बेचता है। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ता है वैसे वैसे वो थोड़ा रेट बढ़ाते जाता है, क्योंकि वो शेयर मार्केट की तरह ही है। वो जो है वो पोर्टल है, पोर्टल में नहीं कर सकता हूँ, वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह ही है। तो जाकर के आप ऐसे चेकआउट कर लीजिएगा। जिस प्रकार आप लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जो शॉपिंग करते हैं ना, वही है सेम टू सेम,
उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो भी बुक लेना है सर्च कर लेना। वैसे मैं कुछ बुक का लिंक डायरेक्ट दे दे रहा हूँ, तो चेक कर लेना और फिर जाकर के आप लोग वहाँ से ले लेना। क्या चीज़? किताब या कुछ भी ले सकते हैं, वैसे कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना। जाते जाते फिर से एक बार कहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा आगे उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपसे किसी प्रकार के जो है वो न्यूज़ वीडियो मिस ना हो और आप सारे खबर से रूबरू हो। खैर चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स